हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज का मेरा जो टॉपिक मैं कवर कर रही हूँ वो है टैक्सेशन। टैक्सेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेदर इट इज़ लाइक इंडिया और आउटसाइड इंडिया। टैक्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। टैक्स इंडिविजुअल के लिए भी है, फर्म के लिए भी होता है और जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए भी होता है, जॉइंट वेंचर के लिए भी होता है, एवरीवेयर। आई मीन वेदर इट्स अ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, हर किसी के लिए टैक्स जो है वो बहुत मैटर करता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अब ये टैक्स के बेसिस क्या होते हैं, कौन से बेसिस पे टैक्स जो है वो चार्ज किया जाता है ना। कोई बेस होता होगा ना, ऐसे ही तो नहीं होता, तो बेसिस पे होता है। अब कौन से बेसिस पे होता है हम वो यहाँ पर देखेंगे कि कौन से इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिनके बेसिस पे होता है। तो यहाँ पे मैंने दिखाया है, आप देख सकते हो। टैक्स जो वो दो तरह का होता है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में आ जाता है हमारा इनकम टैक्स, जो कि जो इनकम अर्न करते हैं उन्हें पे करना होता है। एंड डायरेक्ट टैक्स पे आ गया इनकम टैक्स। उसके बाद आता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स जो है उसमें आता है जीएसटी, मतलब गुड्स एंड सप्लाई टैक्स। फिर है सेंट्रल टैक्स, मतलब कस्टम ड्यूटी। और है स्टेट टैक्स। स्टेट टैक्स में आता है स्टैम्प ड्यूटी हो गया, प्रोफेशनल टैक्स हो गया, ये सब। तो बेसिकली टैक्स जो है वो दो टाइप का है, एक है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो वो चार्ज किया जाता है इनकम पे, जो भी इंडिविजुअल अर्न करता है, आइदर वो बिजनेसमैन हो या फिर सैलराइड हो, उसे वो पे करना होता है। दैट इज़ कॉल्ड इनकम टैक्स। और वो डायरेक्ट जो है गवर्नमेंट जो है वो चार्ज करता है किसके ऊपर, टैक्स पेयर के ऊपर, मतलब जो इनकम अर्न कर रहा है उसके ऊपर। जबकि जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट रिकवर करता है सप्लायर के थ्रू कस्टमर से, कंज्यूमर से। ओके तो यहाँ पे तीन तरह का है इनडायरेक्ट टैक्स। एक मैं कहूँगी जीएसटी। जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। उसके बाद में सेकंड है मेरा सेंट्रल टैक्स, मतलब वो सेंट्रली चार्ज किया जाता है, जैसे कस्टम ड्यूटी। कुछ तुमने मंगवाया है उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी पे करना होता है। उसके बाद पे यहाँ पे मेरे कुछ फीचर्स हैं इनडायरेक्ट टैक्स के। तो इनडायरेक्ट टैक्स के दो फीचर है कि एक तो इनडायरेक्ट टैक्स वो सप्लाई के ऊपर लगता है। ओके जो भी चीज़ सप्लाई की जा रही है, आइदर वो सर्विस है या फिर गुड्स है, उसके ऊपर लगेगा। एंड सेकंड है टैक्स पेड बाय सप्लायर बट बोर्न बाय कंज्यूमर, मतलब टैक्स तो पे कर रहा है सप्लायर, बस को बोर्न कर कौन कर रहा है, बेयर कौन कर रहा है, कंज्यूमर कर रहा है। बिकॉज एंड ऑफ द डे वी हैव टू पे। पहले ऑब्वियसली पे किया सप्लायर ने गवर्नमेंट को, बट सप्लायर किससे रिकवर कर रहा है, जो उसने पे किया है वो हमसे रिकवर करता है। से फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर बाइंग सम क्लोथ, तो जो क्लोथ के ऊपर वो टैक्स तुमसे चार्ज, मतलब उसने ऑलरेडी पे किया है गवर्नमेंट को, बट अब वो हमसे चार्ज कर रहा है। हम जब मॉल से कपड़े लेते हैं, कोई शॉप से लेते हैं, तो वहाँ पे लिखा होता है जीएसटी, राइट। तो वो जीएसटी जो होता है वो हमको पे करना पड़ता है। तो अल्टीमेटली वी आर बेयरिंग दैट टैक्स, दैट इज़ कॉल्ड एज व्हाट, जीएसटी। है ना। आप कहीं आइसक्रीम खा रहे हो या फिर कुछ ज्वेलरी शॉपिंग कर रहे हो या वॉट एवर यू आर डूइंग, तो उसमें वो तुमसे जीएसटी चार्ज करता है। भाई वहाँ पे लिखा होता है जीएसटी 18% होगा, कहीं पे 12% होता है, तो वो हम पे कर रहे हैं, इसका मतलब हम वो बेयर कर रहे हैं। तो ये उसके फीचर्स हैं। अब मैं इसको डिटेल में समझाती हूँ टैक्स ऑन सप्लाई होता क्या है। तो इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो लेविड होता है सप्लाई ऑफ गुड्स के ऊपर भी होता है और सर्विसेज के ऊपर भी होता है। सप्लाई जो है वो टैक्स होता है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द एबिलिटी ऑफ द परचेजर, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं अगर 1 किलो ले रही हूँ तो भाई मुझे टैक्स नहीं पे करना, ऑब्वियसली हैव टू पे। तो 10 किलो कर रहा है उसे भी देना होगा, राइट। उसके ऊपर होता है ऑल द कंज्यूमर्स वेदर रिच और पुअर पे द इनडायरेक्ट टैक्स इक्वली। ऐसा नहीं है कि अंबानी है तो वो 12% देगा, अगर कोई कॉमन मैन है तो 5% देगा। नो, इट इज़ सेम फॉर एवरीवन, चाहे वो मिडिल क्लास हो या रिच फैमिली से बिलोंग करता हो या फिर वो एक पुअर पर्सन हो, बट ही हैज़ टू पे द सेम टैक्स जो कि स्लैब में दिया है। अगर 12% है तो 12% देना होगा, 18% है तो 18% देगा और 5% है तो 5% देगा।
तो इट इज़ एक्चुअली सिमिलर फॉर एवरीवन. इट इज़ नॉट लाइक दैट कि उसकी एबिलिटी को देखकर हम चार्ज कर रहे हैं कि भाई चलो पुअर है तो उससे 2% ले लेते हैं, कोई रिच है तो उससे 15% ले लेते हैं. नो, इट इज़ स्टैंडर्ड, इट इज़ इक्वल. ये कैसा होता है? सिमिलर होता है सबके लिए. यहाँ पे कोई छोटा बड़ा गरीब अमीर नहीं देखा जाता है. यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ वो बाय कर रहा है वो प्रोडक्ट, मतलब उससे टैक्स पे करना है. दैट मीन्स ही इज एलिजिबल टू पे द टैक्स बिकॉज ही इज बाइंग दैट प्रोडक्ट. इफ somebody is not buying the product, he is not able to pay the tax. But if somebody is taking that service or buying that product, then he has to pay the tax, whatever it's given. Second is tax paid by supplier but borne by consumer. So tax paid by the supplier of the goods is recovered from the buyer. है ना, टैक्स पे करने के लिए अंबानी ने पे कर दिया गवर्नमेंट को, बट बाद में हमसे किससे ले रहा है वो? जियो मार्ट, राइट, बहुत ज़्यादा फेमस है. उससे हम सब कभी ना कभी तो सब ने शॉपिंग की होगी यार, ऐसा नहीं है कि नहीं की है. या एक प्रोडक्ट मंगाया होगा, कभी कुछ ना कुछ तो मंगाया होगा, राइट. तो ये जो होता है, जब आप मंगाते हो तो उस पर लिखा होता है ना. कुछ प्रोडक्ट अगर आप मंगा रहे हो तो उस पर लिखा होता है, कोई चीज़ होती है जिनके ऊपर GST कंपलसरी है तो वो चार्ज कर रहा है. या फिर टाटा से कुछ मंगा रहे हो, आई मीन गिविंग एग्जाम्पल, कैटवॉक से कुछ मंगा रहे हो, मैंगो से, ज़ारा से, आई मीन कुछ भी आप कुछ भी ख़रीद रहे हो तो वहाँ पे नीचे लिखा होता है, तो बाद में हम पे कर रहे हैं. नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स. अभी दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो पहला मैं डायरेक्ट का बताऊंगी, फिर इनडायरेक्ट. तो डायरेक्ट में क्या, टैक्स ऑन इनकम. सबको पता है कि डायरेक्ट है तो डायरेक्ट टैक्स किसके होगा? इनकम पे होगा, वेल्थ पे होगा, उसके प्रोफेशन के ऊपर होगा, कोई पर्सन के. बट ऑन दी अदर हैंड अगर इनडायरेक्ट टैक्स की मैं बात करूँ तो इनडायरेक्ट टैक्स जो कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यहाँ पे किसी इनकम के ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स नहीं चार्ज किया जाता है. वो तुम गुड्स कब कंज्यूम कर रहे हो, कितना कर रहे हो, कौन सी सर्विस ले रहे हो, उसके ऊपर चार्ज होता है. सेकेंड है टैक्स पेयर पेज टैक्स डायरेक्टली टू गवर्नमेंट. ऑब्वियसली डायरेक्ट है तो मतलब डायरेक्ट को गवर्नमेंट को पे करेगा. ऑन दी अदर हैंड इनडायरेक्ट है तो टैक्स पेयर पेज टैक्स इनडायरेक्टली थ्रू इंटरमीडिएट्स लाइक इम्पोर्टर से, मिडल मैन से करेगा, सप्लायर से, वो सब से. नेक्स्ट पॉइंट है डायरेक्ट टैक्स बिकम पेएबल आफ्टर द इनकम ब्रीचेस द टैक्स पेयर. है ना, जैसे इंडिविजुअल के पास उसकी इनकम आ गई उसी दिन हमारा टैक्स कट जाता है, राइट. whereas on the other hand indirect tax are payable even before the goods and services reach the tax payer. हम टैक्स पे करने वाले हैं GST, बट हमसे पहले ही काट लिए जाते हैं पैसे, गुड्स बाद में हमारे पास आती हैं, राइट. After that, direct tax rate is not flat. The rates are progressive. Higher the income, higher the rate. Lower the income, lower the rate. है ना, ये कैसे होते हैं? प्रोग्रेसिव होते हैं. यहाँ पे कोई फ्लैट रेट नहीं है कि भाई सबके लिए 5% या सबके लिए 12%. नो, हियर इट इज़ प्रोग्रेसिव. इट डिपेंड्स अपॉन योर प्रोग्रेस. इफ़ यू आर अ रिच क्लास पर्सन, इफ़ यू आर अर्निंग 5 lakh rupees per month, then you have to pay higher tax. If you're earning 10,000 rupees, then you have to pay lower tax. But you have to pay tax. Tax is important. On the other hand, indirect taxes rates are flat or fixed. यहाँ पे flat होता है, it means fixed होता है, whether it's a rich class, middle class or poor one. Hence they are called regressive. Regressive है, यहाँ पे कोई तुम्हारा progress नहीं देख रहा है. It is regressive, it is constant. You have to pay whether you are earning 5,000 or you are earning 10 lakhs, but you have to pay the same GST whatever is applicable on your product or service which is mentioned in your bill. You can't say कि no, I am earning only 10,000, I can't afford. No, you have to pay. It means it is regressive, not progressive. It not reflect according to your progress. It is regressive, which means it is constant. So everyone has to pay the same tax rate, whether it is a rich class person or middle class or lower class. I mean the poor one. तो यहाँ पे ये डिस्टिंग्विश है बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स.
बहुत ही इजी है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का डिस्टिंग्विश के लिए। आप इसको इसी आंसर को आप शॉर्ट नोट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर आपको शॉर्ट नोट आता है डायरेक्ट टैक्स के ऊपर, एक थ्योरी क्वेश्चन होता ही है एग्जाम में, तो आप इसी के पॉइंट्स को आप शॉर्ट नोट में रिप्रेजेंट कर सकते हो। ऑन दी अदर एंड इनडायरेक्ट टैक्स का भी आप ऐसे ही कर सकते हो। I hope you like this video. If you like this video, please share, comment and subscribe, and don't forget to press the bell icon. See you soon with the new video. Till the time, take care. Happy New Year everyone. See you soon with the new video. Thank you for watching my YouTube channel. Bye.